हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी। सबसे पहले दरवाज़ा खोली हूँ, फिर बाहर आ गई हूँ। आप लोग को व्यू दिखा रही हूँ। अभी बहुत अंधेरा है, अभी मतलब वो उजाला नहीं हुआ है। मतलब गाड़ी वाड़ी चल रही है, थोड़ा मतलब बाहर का लाइट जलाए हूँ ना, तो उजाला हो गया था। फिर मैं अंदर आ गई थी ना, तो अंदर का मतलब बहुत ढेर सारा काम होता है ना। सारा ख़त्म करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो थोड़ा बहुत उजाला भी हो गया था। सुबह सुबह झाड़ू लगाने से ना सारे निगेटिविटी दूर हो जाती है, जो रात भर का होता है। सुबह सुबह तो सारे लोग झाड़ू लगाते हैं, मतलब सब कोई झाड़ू लगाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सुबह झाड़ू नहीं लगाता है। झाड़ू लगाना मतलब हमारे मतलब शुरू से सब लोग झाड़ू लगाते हैं ना सुबह से, ऐसा ही मतलब माना जाता है कि मतलब अच्छा होता है, शुभ माना जाता है ना सुबह सुबह झाड़ू लगाना। तो हम लोग भी वही फॉलो करते हैं। सुबह उठ के दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर झाड़ू लगाते हैं, थोड़ा बहुत टहलते घूमते हैं ना बाहर। फिर मतलब झाड़ू अंदर का काम ख़त्म करने के बाद फिर पूरे रूम में झाड़ू लगाते हैं। फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं नहा धोवा के सीधा आ गई थी मंदिर में, क्योंकि मतलब पोछा नहीं लगाई थी ना, बाद में लगाती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब, फिर देर होने लगती है ना, बच्चों को नाश्ता पानी देना होता है। फिर मैं आरती धूप कर चुकी थी, भगवान को भोग चढ़ा रही हूँ ना। फिर मिश्री मतलब खिला देती हूँ, पानी पिला देती हूँ, फिर दूध पिला देती हूँ, थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ दोनों लड्डू गोपाल को। फिर लड्डू गोपाल जी दूध पी लेते हैं। फिर मैं थोड़ा पाठ वाठ करने के बाद सीधा मैं चले जाती हूँ ना किचन में, क्योंकि हम लोग का यही ड्यूटी होता है ना। बच्चों को मतलब सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, हस्बैंड जी को जाना होता है ना, तो यही काम हो जाता है। सबसे पहले कोई भी काम हो तो सीधा किचन में निपटा के सीधा किचन में ही जाना होता है। सुबह सुबह का यही ड्यूटी होता है। फिर मैं ना पूजा पाठ करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में। फिर मैं किचन में ना फिर पनीर रखा था, उसको मैं धो के अच्छे से मतलब सुखा ली हूँ थोड़ा सा। फिर मतलब कट करने के बाद इसको फ्राई कर रही हूँ। तो मैं ये तेल डाली थी ना मूंगफली के दाने फ्राई करने के लिए, इसी में मैं फ्राई कर ली हूँ। हल्का फ्राई क्यों कि बच्चे ना मेरा ज़्यादा मतलब जब फ्राई हो जाता है तो नहीं खाते हैं। तो नमकीन चावल बनाऊंगी ना उनके लिए, तो मतलब ये पड़े थे, तो मैंने कहा कि इसको ही डाल देती हूँ पनीर ही। मूंगफली के दाने भुन गए थे, मतलब हस्बैंड जी बोले थे ना कि थोड़ा मतलब नमक डाल के ऐसे ही खाना है, थोड़ा नमकीन चावल में डालूंगी। तो फिर मैं ना फ्राई करने में लग गई हूँ। जीरा डाली हूँ उसी तेल में, जीरा डाल दी हूँ, मिर्ची डाल के फ्राई कर ली हूँ, फिर प्याज डाली हूँ। फिर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला लूँगी। फिर टमाटर इसमें डाल दूँगी ना मैं। टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, डाल दो तो नमक। फिर धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर डाली हूँ, हल्का सा डाली हूँ, और कोई मसाले नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि नमकीन चावल में ज़्यादा मतलब नहीं ऐड करना है ना, बच्चे खाते हैं तो स्कूल में देना होता है ना, तो बच्चे मतलब तीखा हो जाता है तो ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। फिर मैं इनको अच्छे से मिला ली हूँ। फिर मूंगफली के दाने डाल दी हूँ और पनीर डाल दी। हमारे पास सोयाबीन नहीं था, इस समय ख़त्म था ना, तो नहीं डाली हूँ। नहीं तो मैं नमकीन चावल बनाती हूँ तो बच्चों के इसमें ना मैं डाल देती हूँ। फिर मैं बन गया था हमारा, और अभी मतलब आर्यन नहा चुका था, अथर भी नहा लिया था। मैं बीच में गई थी नहला के, उसको पोंछ के बैठा दी हूँ। फिर मैं बोली ना सबसे पहले इसको निकाल देती हूँ टिफ़िन में रखने के लिए, नहीं तो ये मतलब गर्म रहेगा ना तो टिफ़िन में रखा नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको फ्लैट में निकाल रही हूँ कि मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए ना। प्लास्टिक का टिफ़िन होता है ना, तो मतलब प्लास्टिक के टिफ़िन में गर्मा गर्म रख दो तो अच्छा नहीं होता है। अब गर्मी होने लगी ना तो ख़राब होने का डर होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं ठंडा करके, ठंडी हो ना फिर या गर्मी हो, मैं ठंडा करके ही टिफ़िन में देती हूँ बच्चों को। फिर मैं मतलब इसको बैठा गई थी ना कि मतलब अभी आके कपड़े पहनाऊँगी, तो आर्यन ने मैं मतलब पैंट पहना दिया था, बनियान और पैंट। फिर मैं आके ना टी शर्ट डाली हूँ और फिर कंघी करूँगी, फिर इसको रेडी कर दूँगी। फिर मैं आर्यन को रेडी करूँगी, तब तक वो ना अपना पहन लेगा थोड़ा बहुत। बस ये रहता है ना, टाई वाई पीछे बांधना होता है ना, तो पीछे नहीं बांध पाता है, पर जितना कर पाता है वो खुद ही कर लेता है।
फिर मैं इसको ना काजल लगा रही थी। इसको काजल लगाना मुझे भी पसंद है ना, बच्चों को काजल लगाना, और छोटा वाला बेटा को भी पसंद है ना, तो वो काजल लगवा लेता है, तो मैं लगा देती हूँ। अभी छोटा है तो इसलिए लगा देती हूँ, और आर्यन नहीं लगवाता है। फिर इसको तैयार कर दी हूँ। अब उसको कंघी वंघी कर दूँगी, थोड़ा बाल में तेल लगा दूँगी, और कंघी करने के बाद इसको शूज़, अभी इसको भी शूज़ पहनाऊँगी, और उसको भी, वो तो मोजा भी पहन लिया, इसका मोजा लाना मैं भूल गई हूँ, अभी लेकर आऊँगी मैं। फिर सबको तैयार करने के बाद नाश्ता पानी दे दी हूँ, बच्चे चले गए हैं। फिर मैं अपने ड्यूटी पे लग गई हूँ काम करने का। हम लोग का तो यही ड्यूटी होता है ना, थोड़ा बहुत आराम भी नहीं मिलता है, मतलब काम ही हो जाता है इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। अब किचन साफ़, बर्तन साफ़ करने के बाद किचन साफ़ करूँगी, फिर जितना सब कुछ डस्टिंग होता है ना उतना सब कुछ करूँगी, मतलब बहुत काम हो जाता है। हस्बैंड जी कुछ कह रहे थे, मैं पीछे से सुन रही थी। फिर मैं चादर उतार दूँगी ना, सारे चादर मतलब दोनों रूम के गंदे हो गए हैं, तो मैं ये नया चादर निकाली थी, मतलब ये सोच रही थी ना कि इस पे डाल देती हूँ इस रूम में। फिर मुझे ध्यान आया ना कि उस रूम मतलब आगे पड़ जाता है ना, उसका भी चादर मतलब थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, मतलब गंदा बहुत जल्दी हो जाता है ना, थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन से चादर पड़ा रहता है ना, थोड़ा पुराना हो जाता है तो बहुत गंदा हो जाता है। फिर मैं इस पे ही डालने जा रही थी, फिर मैं सोची उस पे ही डाल देती हूँ, इस पर दूसरा चादर डालूँगी। फिर मैं लेकर चली गई ना, उस रूम में चादर डाली हूँ, टीवी वाले रूम में, जो रूम आगे होता है। मैंने कहा इस पे अच्छा रहेगा, कोई आए जाए तो देखे तो अच्छा नहीं लगता है, तो नया वाला चादर उस पे डाल दी हूँ। इस पे मतलब अभी पुराना वाला ही पड़ा है। फिर मैं सब चादर उधर झाड़ने के बाद झाड़ू लगाई हूँ, सारा डस्टिंग उधर का कर ली हूँ। फिर इधर मैं आ गई थी फ्रिज में। मैं फ्रिज मतलब गंदा नहीं है, लेकिन पानी वाली लगाते रहो ना तो थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाता है, और मतलब सब्ज़ी वब्जियाँ रखते रहो ना तो थोड़ा बहुत जैसे धो के रखो सुखा के, तो थोड़ा बहुत कुछ मतलब गिर ही जाता है, कुछ निकालो उकालो। फिर मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी, अंदर से भी साफ़ कर दी, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। फिर मैं पोंछती रहती हूँ, सुबह शाम किसी टाइम भी मैं पोंछ दूँगी। सुबह नहीं पोंछ पाती हूँ तो शाम को ज़रूर ही पोंछूँगी, अगर नहीं तो मैं ज़्यादातर सुबह ही पोंछ देती हूँ। तो मैं अच्छे से ना इसको साफ़ कर रही हूँ कि मतलब इसका फ्रिज का जो कवर डाल के रखी थी उसको मैं उतार के रख दी हूँ ना, कि मतलब अभी शाम को मशीन लगाऊंगी, फिर मैं उसको भी साफ़ कर दूंगी। वो भी बहुत गंदा हो गया था, तो उसमें जो फ्लावर व्लावर रखी थी ना साइड में रख दी हूँ। अभी पोंछना था ना फ्रिज, तो इसलिए मैं अभी नहीं लगाई हूँ। अब शाम को जब उसे साफ़ कर लूँगी ना कवर, तो एक साइड साथ में ही सब कुछ मतलब रखूँगी फ्लावर व्लावर। फिर मैं आ गई थी ना सीधा फ्रिज साफ़ करने के बाद पोछा लगाने में। उस साइड में मैं ना पोछे लगा चुकी थी, बरामदे में लगाई हूँ, और फिर आ गई थी इस रूम में पोछे लगाने। तो तख़्त के नीचे मैं पोछा लगाती हूँ ना तो उसको नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि घुस के पोछा लगाना पड़ता है, पूरा अंदर तक घुसना पड़ता है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो ना मैं आगे आगे जो पोछा लगाती हूँ वही भर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि रूम में, और एक रूम है ना तो उसमें सामान बहुत ज़्यादा भरा होता है, तो उसमें मतलब नहीं दिखा पाती हूँ। फिर मैं आ गई थी ना गलियारी में अच्छे से पोछा लगाने के बाद, मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन धूप इतना हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। अब बहुत धूप होता है, हवा भी बहुत तेज़ से चलता है, कपड़े डाल दो तो भी गिर जाती, इतनी तेज़ से हवा चलती है कि क्या ही बताऊँ। धूप भी बहुत होता है, हाँ मतलब दरवाज़ा खोल दो ना तो गर्मा गर्म हवा आता है, इतना मतलब ऐसे लगता है ना कि फेस वोस पे पड़ता है कि जल गया, ऐसा ही हो जाता है। बहुत गर्मी अब पड़ने लगी है, मतलब कूलर या पंखा कुछ ना चलाओ ना तो बैठा नहीं जाता, इतनी गर्मी हो गई है। फिर मैं चादर लेकर आई थी ना, फिर मैं मतलब पोछा लगाने से पहले ही गीज़र ऑन कर दी थी। फिर पानी गर्म हो गया था, इसको गर्म पानी में मैं ना डालूँगी, बहुत गर्म पानी था, मेरा हाथ भी जल रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से सारे मतलब ये दोनों चादर तकिया के कवर इसी गर्म पानी में डिबो के रख दूँगी थोड़ी देर। तो इसमें ना क्या है कि जो गंदा चादर है और गर्म पानी निरमा, तो मतलब सारा मैल ना इसी में आ जाएगा, तो धोने में आसानी रहेगी। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। थोड़ा बहुत कपड़े थे जो मैं हाथ से साफ़ कर लूँ, बाकी सारे कपड़े ना शाम को मैं मशीन लगाऊँगी। फिर मैं सब कुछ थोड़ा बहुत कपड़े जो धोई थी ना उसको मैं चिमटी लेकर गई हूँ किसी तरह से, मतलब छत पे डाल के आई हूँ। अब मतलब गिर भी जाता है ना सारे कपड़े, मतलब इतनी हवा चलती है ना, कितना भी चिमटी लगा दो फिर भी कुछ ना कुछ कपड़े गिर ही जाते हैं,
तो मतलब जाना पड़ता है ना देखने की कहीं गंदा ना हो जाए, तो उसको मैं दोबारा से जाती हूँ, देख के आती हूँ। जो गिर जाता है ना उसको दोबारा से चिमटी लगाती हूँ। फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में, दाल मतलब रख दी हूँ, बन रहा है। लौकी छील ली हूँ और उसको कट करने के बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। सादे सब्ज़ी बनाऊँगी जीरा मिर्ची वाली। लौकी की सब्ज़ी ना मसालेदार मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, मतलब ज़्यादा सादे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। सादा सब्ज़ी मतलब बच्चे मेरे खा लेते हैं। लौकी का सब्ज़ी ना सादे ही बनाओ, मसाला मत उसमें ऐड ना करो ना, तो मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत शौक से खा लेता है। तो इसीलिए मैं ना ज़्यादातर मतलब ऐसे ही बनाती हूँ बिना मसाले के सब्ज़ी। तो मेरा सब्ज़ी भी बन मतलब छौंक दी थी, इसको ढक दूँगी, थोड़ी देर बाद पक जाएगा। मतलब सब्ज़ी पक गया था, मैं इधर दाल भी पक गया था, मैं इधर चावल डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद मैं आटा मार के रख दी हूँ ढक के साइड में, कि मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, पहले मार के ढक के रख दो ना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो बहुत मुलायम मतलब रोटियाँ बनती हैं। तो ये मतलब शाम का टाइम है, सबको खाना वाना खिलाने के बाद अब बच्चों को ना ट्यूशन जाने का टाइम होने वाला था, तो तरबूज लेकर आए थे ना, तो मैं इसको रख दी थी ना फ्रिज में, थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी मतलब कोई भी सामान मतलब खाओ, फल हो या कुछ भी हो, तो मार्केट से लेकर आओ ना तो बहुत गर्म होता है, तो फ्रिज में डाल दो ना तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, खाओ तब अच्छा लगता है। इसलिए मैं कोई सामान मंगाती हूँ ना, सबसे पहले धो के मैं अच्छे से फिर फ्रिज में लगा दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, फिर मैं बच्चों को खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो उनको ट्यूशन जाना था, तो मैंने कहा पहले तरबूज दे देती हूँ, खा लें, फिर ट्यूशन जाएंगे, तो वही तरबूज मैं काट रही थी। हस्बैंड जी भी आए थे ना दुकान से, वो भी थे, तो मैंने कहा सबको दे ही देती हूँ, सारे लोग खा लेंगे, बच्चे भी, हम सब। हस्बैंड जी भी तो मतलब आधा ही ली थी, आधा उठा के फ्रिज में रख दी हूँ कि बाद में खा लेंगे, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा खाता भी नहीं है। और पूरा था ना, एक समूचे ही था पूरा। तो उसको रखने के बाद फिर बच्चे चले गए थे ट्यूशन। ट्यूशन वो चले गए थे, फिर मैं कपड़े लगा दी थी, तब तक इधर कपड़े लगाने के बाद तरबूज काटने गई थी मैं, तो इधर कपड़े भी धोते रहे थे, तो तब तक तरबूज वरबूज खाए ना, तब तक कपड़े भी साफ़ हो गए थे। इसको निकालने के बाद अभी एक राउंड कपड़े और है ना, तो उसको भी लगा दूँगी। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बहुत हो जाते हैं।